नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, वीकेंड का दिन और बड़ी खबर एक, और सारे लोग आज वैसे तो छुट्टी मना रहे हैं और ईद भी मना रहे हैं और नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो नवरात्रों की भी शुरुआत हुई। लेकिन एक बड़ी खबर खास तौर से वोडाफोन आइडिया पर आई है और इस पर एक सरकार का बड़ा फैसला आया है। फैसला क्या है और क्या रणनीति होनी चाहिए और बिरला ग्रुप के बाकी शेयरों में क्या करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं पीएचडी कैपिटल से। प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच। आज एक इम्पॉर्टेंट डे पर और छुट्टी वाले दिन खास तौर से आपको थोड़ा परेशानी हुई होगी, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर। एंड कोई बात नहीं, होता है सर ऐसा। चलिए, मैं दर्शकों के लिए खबर पढ़ देता हूं प्रदीप जी, और उसके बाद हम आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खबर ये आई है कि वोडाफोन आइडिया पर 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में कन्वर्ट करने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब 10 रुपए पर शेयर के भाव पर ये कन्वर्जन होगा। 3695 करोड़ शेयर जारी करेगी कंपनी। मौजूदा भाव से अगर हम देखें तो करीब 47% प्रीमियम पर ये इक्विटी कन्वर्जन होना है। शुक्रवार को करीब शेयर की जो क्लोजिंग थी वो 6 रुपए 80 पैसे थी, अब 10 रुपए पर होगा, तो यानी कि 3 रुपए 20 पैसे, ऑलमोस्ट 47% ऊपर ये कन्वर्जन होना है। सरकार ने फैसला क्यों लिया, ये भी जान लेते हैं। बकाये पर इक्विटी कन्वर्जन के लिए डीओटी से सीईओ ने मंजूरी मांगी थी और एजीआर और स्पेक्ट्रम का बकाया चुकाने की वित्तीय स्थिति में नहीं थी। ये कंपनी के सीईओ ने कहा था। हाल में ही एक उन्होंने कॉन कॉल में कहा था। 2012, 14, 15, 16 में मिले स्पेक्ट्रम की ये एक देनदारी थी जिस पर की कंपनी पैसे नहीं चुका पा रही थी। 6,091 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी या 5493 करोड़ रुपए कैश देने में सक्षम नहीं थी, ये कंपनी के सीईओ ने पहले भी कहा है। और 2015 के स्पेक्ट्रम बकाये का 6,091 करोड़ रुपए का करीब एक शॉर्टफॉल था। सरकार ने क्यों लिया फैसला, बकाये पर इक्विटी कन्वर्जन के लिए डीओटी से सीईओ ने मंजूरी सरकार ने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए फैसला लिया और सरकार ने सितंबर 2021 में ही राहत पैकेज की घोषणा की थी। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार सपोर्ट के रूप में हुई थी ये घोषणा। इससे पहले फरवरी 2023 में भी सरकार ने इक्विटी कन्वर्जन किया था। सरकार के पास इक्विटी कन्वर्जन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा, या तो वो माफ कर दें। अब माफ करने में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ जाना पड़ेगा और डीओटी का कंपनियों के एजीआर बकाये को माफ करने का भी प्रस्ताव था। हालांकि इस पर सरकार की कोई वो नहीं बनी, आम राय नहीं बनी और ये स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था, जिसके बाद हमने देखा था कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी। 2022 से पहले के स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने की मंजूरी दे दी गई थी। शेयर होल्डिंग पर मैं आऊंगा, लेकिन प्रदीप भाई ये बताइए, ये जो खबर आई है 47% प्रीमियम पर सरकार खुद हिस्सा ले रही है, पहली जब ये खबर आपको सुनने को मिलती है तो आपका रिएक्शन क्या आता है कि जब ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तो वोडाफोन आइडिया किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का मोटिव यही है कंपनी को खत्म करना नहीं, क्योंकि लास्ट जितने बार भी वोडाफोन आइडिया को लेके न्यूज आया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक सपोर्ट दिखा रहा है कंपनी को कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाए, लेकिन डेट इतना बड़ा है कि वो हो नहीं पा रहा है। तो ये जो अभी एक न्यूज आया है डेफिनेटली ये पॉजिटिव है एंड मुझे लगता है अपर सर्किट भी लग सकता है 2-3 दिन। लेकिन मेरा सर कुछ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर आप देखेंगे कि लास्ट टाइम भी जब एक्विजिशन हुआ था उस टाइम पे 7 रुपीज़ के आसपास था, उसके बाद फिर से 17-18 तक भागा था, लेकिन बाद में फिर से नीचे आते आते अभी फिर से देखिए अब 6.80 7 रुपीज़ के आसपास आ गया है। सो फैक्ट यही है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, 2-3 दिन 4 दिन के लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि कितना भागेगा। अब जैसे कि मैं देखता हूँ टेक्निकल चार्ट, अब मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, अभी जो 200 का डेली मूविंग एवरेज है 11 रुपीज के आसपास है। तो मेरा मानना सर यही है कि हो सकता है कि ट्यूसडे को पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, 10% 20% चल जाएगा, वेडनेसडे को भी सेम होने वाला है, 2-3 दिन 4 दिन चलेगा। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करना है ना सर, मेरा मानना ये कि बहुत वॉलेटाइल है, न्यूज़ पॉजिटिव है,
और डेफिनेटली ये जो अभी 49% 48% के अराउंड स्टेक जो गवर्नमेंट के पास रहेगा। और एक चीज है, ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है कि जब पीएसयू स्टॉक भागेंगे उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया भी भाग सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो जो भी हो उसमें गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगा, वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है, जो प्रोमोटर्स है, वही लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी लोन बहुत हाई लेवल पे है, 36,000 7,000 करोड़ के आसपास जो है रिकवरी हो रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ इंस्टेंट बदल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में भी जियो है, भारती एयरटेल है, और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक जो कि निफ्टी 50 में टॉप 10 कंपनीज में आता है। सो वहाँ पे सारे कंपनी को बीट करके और नेक्स्ट लेवल पे जाना, तो मुझे लगता है बहुत ही एक लंबा टाइम जाने वाला है। तो इसीलिए मेरा सलाह यही रहेगा कि एक बार जिसके पास होल्डिंग है, कि बहुत टाइम से बहुत सारे पब्लिक इसमें फंसा हुआ है 11 12 13 14 टका पे, तो अगर वो भाव आपको मिलता है तो आपको निकल जाना चाहिए। आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब मैं टेक्निकल पॉइंट व्यू से मैं बात करता हूँ सर। अभी 11 रुपीज के आसपास 200 डीएमए है। तो 11 रुपीज के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेंड चलेगा, तो 11 रुपीज के बाद आप ले लो। लेकिन आपको 10.5% में स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, क्योंकि आई बिलीव कि प्राइस एक्शन के साथ ही चलना चाहिए, एंड प्राइस एक्शन ही एवरीथिंग है। अभी भी जैसे कि 36,000 करोड़ के आसपास जैसे हो जाएगा, उसके बाद फिर से 1,70,000 करोड़ के आसपास वो डेट जो है पेंडिंग ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट फ्यूचर में कितना रेवेन्यू रहेगा, तो सारे कुछ डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए ज्यादा इसमें कुछ एग्रेसिव पॉजिटिव के साथ बाइंग ना करके, जिनके पास है आप होल्ड कीजिए। न्यूज आया है, पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली 2 3 4 दिन चल सकता है, और मैं भी पॉजिटिव ही हूँ। लेकिन मैं फ्रेश इन्वेस्टर्स को यहाँ पे सलाह नहीं दे सकता। कुछ मैं चीजें बताता हूँ जो कि शायद थोड़ी प्रॉब्लम भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है कि कंपनी सरवाइव कर जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट की मंशा दिखती है। और अब 49% स्टेक गवर्नमेंट के पास हो जाएगा। लेकिन बिरला ग्रुप के पास करीब जो अब नया स्टेक रहेगा वो अभी तक तो करीब 38% था जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद घट के अब ये आ जाएगा करीब 24% के आसपास। वोडाफोन और जो वोडाफोन यूके है और बिरला ग्रुप, इन दोनों का मिलाकर अब है क्या कि प्रमोटर स्टॉक जो स्टेक है वो डाइल्यूट हो गया और गवर्नमेंट का स्टेक बढ़ गया। अभी एक बार में पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न ही देख लेते हैं हम। इक्विटी कन्वर्जन के बाद जो सरकार का हिस्सा है वो करीब 49% हो जाएगा। फिलहाल सरकार की कंपनी में करीब 22.6% हिस्सेदारी है। वोडाफोन यूके और बिरला ग्रुप के पास ऑपरेशनल कंट्रोल रहेगा, प्रमोटर के तौर पे नहीं, लेकिन ऑपरेशन यानी कि चलाएंगे यही। वोडाफोन यूके बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी में भारी कमी हो जाएगी। वोडाफोन यूके का अभी जो हिस्सा है 24.4% और बिरला ग्रुप का करीब 14% है। अब ये घट के कितना कितना हो जाएगा, 16% यूके का, वोडाफोन यूके का, और बिरला ग्रुप का 9.4%। यानी कि इन दोनों को मिला लो तो करीब करीब 25-25.5% का स्टेक बैठता है प्रमोटर का, और सरकार का हो जाएगा 49% के आसपास। अब प्रमोटर चलाएंगे भी कंपनी को। अब दो चीजें हैं प्रदीप भाई, एक कि अगर प्रमोटर को अपना हिस्सा और बढ़ाना है तो कंपनी में उन्हें खुद पैसा डालना पड़ेगा, ताकि शेयर होल्डर्स को भी लगे कि हाँ हमें मतलब प्रमोटर खुद इच्छा रखते हैं कंपनी चलाने की। ये नहीं कि सरकारी इच्छा रखती है, प्रमोटर भी इच्छा रखते हैं। अब अगर प्रमोटर इच्छा रखते हैं तो वो अगर 10 रुपए के आसपास या 11 रुपए के आसपास और पैसा इन्फ्यूज करते हैं ताकि नए शेयर जारी हो और उनका इक्विटी स्टेक बढ़े, तो ये एक पॉजिटिव तौर पर भी बन सकता है मार्केट में। लेकिन दूसरी चीज ये है कि लगातार कंपनी की जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के देख रहा था, करीब 7139 करोड़ शेयर हैं ऑलरेडी। अब उसमें से 3600 करोड़ शेयर नए जुड़ जाएंगे। अब आप समझिए कि कितने सारे शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स जुड़ते जा रहे हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग में। तो इसका हाल ऐसा तो नहीं कि यस बैंक की तरह हो जाएगा कि भले ही बैंक 100 करोड़ का प्रॉफिट दे, 500 करोड़ का प्रॉफिट दे, शेयर नहीं हिलता। ऐसे ही वोडाफोन आइडिया भी हो जाएगा। देखिए सर, हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज हो रहा है।
अब इसमें दिक्कत ये है कि देखिए लास्ट एयर एशिया के साथ भी जो हुआ, येस बैंक के साथ भी जो हुआ, पास डेटा के साथ, मैं अभी जैसे कि संदीप जी का कॉल आया था मेरे पास, मैं ना स्टडी कर रहा था, मैंने देखा ऐसे बहुत कम टाइम में हुआ है कि गवर्नमेंट ने कोई स्टेक ले लिया उसके बाद स्टॉक भाग गया, ऐसा बहुत कम होता है। सो इस केस में भी ना ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। मेरा आज हो सकता है कि 7 रुपया है या से डबल भी हो जाए, 100% भी रिटर्न आ जाए, 13-14 हो जाए, लेकिन सॉल्यूशन क्या होने वाला है? सॉल्यूशन कुछ नहीं होने वाला है। कि ऐसा एक सोच रखना कि ऐसे मल्टीबैगर हो जाएगा, जहां पे रिलायंस इतना प्रॉफिट में है, जहां पे भारती एयरटेल इतना प्रॉफिट में है, वो सारे कंपनी में हमें फोकस करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सर यहाँ पे ज्यादा कुछ पॉजिटिव बनेगा, मतलब मैं तो यही बोल रहा हूँ, यहाँ से 80% से 100% भी मूव आ जाएगा, लेकिन मेरा व्यू अभी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सर ऐसे स्टडी बार बार देखा है पास्ट में, येस बैंक में भी देखा है, बहुत अलग अलग न्यूज, पॉजिटिव न्यूज, उसके बाद अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे स्टॉक नहीं भागता है। और चलो शॉर्ट टाइम में पॉजिटिव सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट से चलता है, पॉजिटिव न्यूज के चलते भाग भी रहा है, तो एट एंड ऑफ द मंथ वो फिर से नीचे ही जा रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसमें अभी पेशेंस रखूंगा, होल्ड रखूंगा, अभी ज्यादा कुछ इसमें बाइंग नहीं करने का सलाह दूंगा। एक बार वेट कीजिए, जिनके पास है उनको एग्जिट ही करना है नेक्स्ट 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज और भी है प्रदीप भाई, प्रमोटर अपने शेयर जनरली बेचते नहीं, सरकार अपना हिस्सा बेचेगी क्यों? तो वो शेयर तो लॉक इन में चले गए, एक तरह से लॉक हो गए, बड़े भी नए शेयर आए लेकिन वो बंद हो गए एक रूम में जाकर, जो पब्लिक के पास फ्लोट था वो उतना ही है। अब चीज ये होती है कि कंपनी अगर, देखिए यस बैंक में और वोडाफोन आइडिया में एक अंतर है, यस बैंक में ना बहुत सारे बैंक्स आए थे उसके साथ एज एन उसको बेल आउट करने के लिए, सारे बैंक आ गए थे, प्राइवेट वाले और सरकारी भी कुछ आए थे, और उसमें किसी ने 2% किसी ने 4% हिस्सा लिया। यहाँ पे केवल एक प्रमोटर आ रहा है, मतलब एक बड़ा स्टेक होल्डर आ रहा है, वो है सरकार, और सरकार अपना हिस्सा इजीली बेचेगी नहीं। बिरला समूह अपना हिस्सा बढ़ाने को मजबूर है, उल्टा अगर उन्हें कंपनी चलानी है तो वो अपना स्टेक घटाएंगे क्यों? तो स्टेक घटाएगा कौन? स्टेक या तो आम पब्लिक घटाएगी या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घटाएगा। अब अगर उनको लग रहा है कि कंपनी चलने वाली है, उसको बेल आउट हो रहा है, तो वो अपना वो भी स्टेक क्यों घटाएंगे? और 6-7 रुपए पर एक आम आदमी तो यही सोच लेते हैं कि मैं क्यों ही बेचूं शेयर, जब जिसने 14 रुपए 18 रुपए का लिया हुआ है वो सोचता है कि ठीक है पड़ा रहने दो पोर्टफोलियो में, जब चलेगा जब चल जाएगा। ये एक मेंटेलिटी आती है। तो आपको लगता है कि ये जो शेयर है, ये यहाँ पे एक, ठीक है अभी जो आप बोल रहे हो कि 20-30% चल जाएगा मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे में, उसके बाद ये स्टेगनेंट हो जाएगा, इसको ना बायर मिलेंगे ना सेलर मिलेंगे। देखिए ये क्या चीज है ना, मतलब ये पॉजिटिव वाला सिचुएशन है, नेगेटिव भी सिचुएशन है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास 49% स्टेक है, गवर्नमेंट तो चाहेगा इस कंपनी को और रिलीफ मिले, कंपनी और पॉजिटिव रहे, कंपनी और भागे। तो उस केस में देखिए पॉजिटिव न्यूज है। अब देखिए जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास अभी करंट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और गवर्नमेंट के पास है, तो दे विल ट्राई टू हाई पॉसिबिलिटीज की पर्टिकुलर कंपनी को अभी ऊपर ही लेके जाना है, और न्यूज भी पॉजिटिव ही है। लेकिन सर मैं एंड ऑफ द डे प्राइस के साथ ही चलूंगा। मेरा मानना ये कि अभी 200 डीएमए जो है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी 10.50 के आसपास से ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद एक मेजर रेजिस्टेंस है 12 टका 50 पैसा के आसपास, और ऑल टाइम आप रिसेंटली हाई देखेंगे तो 18 रुपीज। तो मेरा मानना यही है, अगर ऐसा सिचुएशंस होता है, इसीलिए क्या है ना, हमारा अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, किसी और का अलग इंटरप्रिटेशन, आपका अलग इंटरप्रिटेशन, मेरा अलग इंटरप्रिटेशन, लेकिन मार्केट चलेगा प्राइस के हिसाब से। तो प्राइस यही मुझे अभी यही बोल रहा है कि 11 रुपीज के ऊपर इसको खरीदना है, और 10.50 के आसपास मुझे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट रहेगा मेरा 14 टका 15 टका, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है। लेकिन 18 रुपीज के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना डेट है, डेट कब तक क्या हो पाएगा आई डोंट नो, मैं इतना लॉन्ग सोच नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं कि मुश्किल बहुत होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट के पास 49% है, और यू आर राइट सर, गवर्नमेंट तो इजीली इसको एग्जिट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के पास अगर है, गवर्नमेंट और चाहेंगे कि इसको और इंक्रीज करना, कैसे और पॉजिटिव हो सकते हैं चीजों को, लेकिन मार्केट भी बहुत इंटेलिजेंट है, मार्केट हमेशा रिस्पॉन्स करता है। तो मेरा ख्याल से ही मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूंगा इसमें, और वेट करूंगा पेशेंस के साथ। बिल्कुल।
अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो टोटल ड्यू था वो करीब 2.03 2 लाख से ज्यादा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का था। अब प्रॉब्लम यही है कि 36,950 करोड़, चलिए आपने वो इक्विटी कन्वर्ट कर दिया, अभी तो बाकी भी करीब 166 170 के करीब बैठता है, 1,70,000 करोड़। ये कंपनी लगती है कि उतना कुछ कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी? एबिटा पॉजिटिव है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इनको मार देता है हर क्वार्टर में। ये कंपनी इसीलिए लॉस में दिखती है। अगर इसके पास डेट नहीं होता ना तो ये कंपनी आपको प्रॉफिट में दिखती, लेकिन डेट नहीं इसको केवल परेशान किया हुआ है, वरना ऑपरेशनली कंपनी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है एज सच। मतलब ठीक है, यूजर एंड पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, इनके सब्सक्राइबर कम हुए हैं, लेकिन जितने सब्सक्राइबर हैं और कंपनी ने अपनी 5G भी लॉन्च किया अभी। लगता है प्रदीप भाई कि थोड़ा वक्त देना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म एफडी के तौर पे डाल दें, जिनके पास पड़े हुए हैं उनके पास विकल्प भी क्या है, जो 14-15 रुपए के पड़े हुए हैं लेकर। देखिए, जिनके पास 14-15% के आसपास बाइंग है उनको तो होल्ड करना चाहिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइस आ जाएगा, आज नहीं तो कल। आपने सही बोला, 2,10,000 करोड़, 2.1 ट्रिलियन जो टोटल डेट था, अभी 36,950 करोड़ रिड्यूस होने के बाद भी रहेगा 1,73,050 करोड़ के आसपास। तो ये जो 1,73,050 करोड़ के आसपास डेट रहेगा, इसके ऊपर तो हर क्वार्टरली सर इंटरेस्ट लगते जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होने वाला है कि ये डेट भी कंपनी खत्म कर पाएगा कि नहीं। अगर फ्यूचर में फिर से उनको खत्म करना है तो फिर से उनको ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन यही लिया कि गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करेगा, तो इसीलिए 49% स्टेक है। मतलब इसमें पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, जिनके पास 51% स्टेक रहता है वही ऑपरेट करता है। तो गवर्नमेंट यही चाहता है कि प्रोमोटर लोग ही अपना ऑपरेशन, जो डिसीजन है वही लोग लेंगे, तो इसीलिए 51% नहीं लिया। मतलब टेक्निकली तो ऐसा उनको लेना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहता कि उनका जो इंटरनल मैटर है इसमें उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो इसीलिए 49% स्टेक है। तो अभी फिर भी ये सब कुछ हो जाने के बाद, न्यूज हो जाने के बाद 2-3-4 दिन बाद आप कहाँ जाओगे? आपको compete करना है फिर से जियो के साथ, आपको compete करना है फिर भी आपके मार्केट शेयर के साथ। और आज के डेट में मैं भी जिस लोकेशन पे रहता हूँ सर, मतलब 100 में से 70-80% लोग या तो एयरटेल अदरवाइज जियो यूज करता है। वोडाफोन का ना लास्ट 2-3 साल में जितना मार्केट खराब हुआ है, अभी मार्केट भी उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस देखना पड़ेगा। सो बिजनेस अभी तो 2-4 दिन एक न्यूज पे ठीक होने वाला नहीं है, नेक्स्ट 6 महीना 1 साल 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मेजर आपको सेल्स नहीं आएंगे, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम नहीं होगा, तो आप कैसे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये तो अभी जो 1,73,000 करोड़ के आसपास लोन है, ये लोन का जो इंटरेस्ट है ये भी आपको भरना है। तो इसीलिए मेरा सलाह रहेगा, जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, फ्रेश बाइंग नहीं करना। लेकिन फिर भी किसी को अगर लगता है कि नहीं मैं बाई करना चाहता हूं, तो 11 रुपए के ऊपर करना है, और 10.5% के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल, तो 11 रुपए के ऊपर ही आपको बाय करना है टेक्निकली, और फंडामेंटली हमने काफी सारी बातें बता ही दी हैं। अब एक चीज और है प्रदीप भाई, कि इसमें ना कुछ एक जो बिरला ग्रुप की कंपनीज हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं। अब जैसे ग्रासिम है, ग्रासिम करीब 4.5% स्टेक कमांड करता है कंपनी में। हिंडाल्को के पास करीब 1% हिस्सा है। बाकी जो पिलानी इन्वेस्टमेंट है और कुमार मंगलम बिरला साहब हैं, उनके पास भी कुछ स्टेक पड़ा हुआ है कंपनी का। लेकिन ये जो दो कंपनियां लिस्टेड हैं, ग्रासिम और हिंडाल्को, इनके चार्ट कैसे लग रहे हैं? क्योंकि कल वोडाफोन जब मूव करेगा मार्केट में तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इन दोनों शेयरों पर भी आएगा, ये कहाँ लग रहे हैं आपको? देखिए, बेसिकली ग्रासिम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और लगातार जो लास्ट 6 महीने से एक रिकवरी आया है। अब देखिए, इतना मार्केट फॉल हुआ, उससे पहले ऑलरेडी ग्रासिम ना गिर चुका था चार्ट में। सो ऑल टाइम हाई था 2850 के अराउंड, तो उसे नीचे आते आते आपने देखा कि 2300-2320 के आसपास रिसेंटली एक लो भी लगाया था। तो अभी जो 2600 के ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है, सिग्निफिकेंटली एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है, और अच्छा पैटर्न बनाया। एक रिसेंटली ना एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के ऊपर भी ब्रेकआउट वीकली बेसिस, डेली बेसिस पे आया है। सो 200 डीएमए के ऊपर भी चल रहा है, 100 डीएमए के ऊपर भी चल रहा है। तो ग्रासिम के लिए मुझे लगता है ये पॉजिटिव होने वाला है। और ग्रासिम का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, वो मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 2750, और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है 2843 2845,
वहां पे जाना चाहिए। तो ग्रासिम के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट होने वाला है, और मुझे लगता है कि ग्रासिम में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वो है आपका 2420 के आसपास। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप एक शॉर्ट टर्म में भी स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करना चाहिए।